Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ अवेकनिंग की बात होती है वहाँ हर बार कहते हैं कि खुशी बहुत नेचुरल है, लेकिन इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, यानी खुशी का जो लेवल है हमारे जीवन में दिन भर में वो कहाँ पर है। और जो इन दिनों हमने बात की है, जो इस श्रृंखला को शुरू किया है, बहुत सी बातें सामने आई हैं। एक बात जो बहुत क्लियरली दिखी है वो ये कि मेरी खुशी अभी तक जो मैं सोच रही थी कि सिचुएशंस पर, लोगों पर या वस्तुओं पर, चाहे वो गाड़ी थी, चाहे वो साड़ी थी, कुछ भी था, उस पर डिपेंड करती थी। तो वो चीज़ें थी, वो लोग थे, वो सिचुएशंस थी, क्रिएशन हैप्पीनेस की या सैडनेस की मेरी अपनी थी। एक ये बात हमें समझ में आई। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने बात की थी कि जो मैं सोचती हूँ वो मेरी एक डेस्टिनी क्रिएट करती है, यानी कि मेरी सोच, जो मैंने थॉट क्रिएट किया वो अल्टीमेटली मेरे भाग्य तक लेकर जाता है। ये बात कैसे हमारे सामने आएगी वो हम बार बार ये कहते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर अनुभव जो है वो सबसे बड़ी मिसाल होता है। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और गहरे से देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो थॉट से लेकर डेस्टिनी तक की पूरी साइकिल है कैसे वर्क करती है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बड़े बड़े चैलेंजेस लेकर आते हैं हम आपके सामने, और बहुत से जो दर्शक हैं वो भी इस पूरी सीरीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि जहाँ हैप्पीनेस की बात आती है वहाँ हर कोई चाहता है और उसके बारे में बात भी करना चाहता है। तो अगर पिछली कड़ी को देखें, आपने कहा था मेरी सोच, मेरा एक विचार या मेरा थॉट मुझे अल्टीमेटली मेरे भाग्य तक लेकर जाता है। थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे कि कैसे ये संभव है, ताकि अगर हम सबको भी अपनी लाइफ में इसे इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। जब हम भाग्य कहते तो व्हाट डू वी मीन बाय डेस्टिनी? डेस्टिनी इज द एनर्जी व्हिच इज कमिंग टू मी। यू नो व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी है मेरे साथ जो होता जा रहा है, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे वो व्यवहार है किसी का, दैट इज माय डेस्टिनी। सो व्हेन वी से डेस्टिनी, इट इज क्वालिटी ऑफ एनर्जी व्हिच इज कमिंग टू मी। अभी तक हम सोच रहे थे जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी मेरे को मिलेगी, दैट विल क्रिएट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी इनसाइड। See, this is how I was working before I came to the Brahma Kumaris. This was my thought pattern. कि मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलेगा, उस लड़के से शादी होनी है, ये नौकरी मिलनी है, ये मेरा प्रोफेशन होगा, बच्चा मैं जो भी बच्चा होगा क्या वो होगा, तो ये मेरे भाग्य में है तो होगा। अब चाहे आप उसको बड़े लेवल पर लो, इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में, या सारा दिन की छोटी छोटी परिस्थितियों में लो, इट वाज जो मेरे साथ होगा वो मेरी सोच क्रिएट करेगा। सो द एनर्जी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड विल क्रिएट एनर्जी इनसाइड। दैट वाज द इक्वेशन ऑफ लाइफ कि अगर एनर्जी अच्छी आ रही है बाहर से तो अंदर भी एनर्जी कैसे क्रिएट होगी, अच्छी होगी। एंड दैट्स व्हाट यू समटाइम्स से कि सिचुएशन makes me feel good or situation makes me feel low. That is what we are trying to say. Energy comes from outside, energy makes me feel inside. Now spirituality changes the equation for me and says जो energy मैं अंदर create करती हूँ, that is the energy which goes outside, and जो energy I send outside, that is the energy then which comes back. जिसको आज दिन तक हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते थे, या सिंपल साइंस भी है कि जो एनर्जी आप बाहर भेजेंगे वही एनर्जी आपको वापस आएगी। अब क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस में नहीं हैं, हम ज़्यादा अवेयर ये हैं कि बाहर क्या हो रहा है, तो आई एम नॉट लुकिंग एट द एनर्जी वाइल इट इज़ गोइंग लाइक दिस, आई एम लुकिंग एट द एनर्जी वाइल इट इज़ कमिंग लाइक दिस। तो मैं लॉ नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसको रियलिटी में देख रही हूँ। Right. यू नो अभी क्या हुआ है कि मैंने ये कहा कि मेरे भाग्य में ही नहीं है। कई बार हम कहते हैं उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसे सब कुछ घर बैठे ही मिल गया। Yes. तो उसका भाग्य अच्छा है, इट मीन्स उसने पहले वो एनर्जी क्रिएट की होगी। Absolutely. अब हमें वो वाला प्रोसेस तो नहीं पता ना कि क्या क्रिएट किया उसे था और खुद क्या भी तो नहीं पता होगा, मुझे लगता है। सो दैट्स बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। तो हम अपने जो भाग्य को किस रूप से देख रहे हैं, जो मेरे पास बाहर से आ रहा है। तब हमने सोचा कि जो बाहर से आ रहा है दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल। जब हमने ये समझा कि जो बाहर से आ रहा है इट्स अ रिटर्न ऑफ जो यहाँ से गया है। नाउ इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग इट this way when it is coming from here, I can control it when giving it is going out. अच्छा, it is not even, you know, it must be a continuous process. It is a continuous, क्योंकि सारा दिन आता है तो तभी तो जा रहा होगा, या अब कौन गया See, पहले? again you're going it the other way around. आप कह रहे हो जो आता है
तभी तो फिर वो बाहर जाएगा. Again, you इट्स द अदर वे राउंड. जो बाहर जाएगा वो ही तो फिर वापस आएगा. अभी हम ज़्यादा अवेयर इसके साथ हैं कि बाहर से क्या आ रहा है. Let's stop looking at that because that's not in my control. In my control is क्या जाता है, and जाता क्या है? Every thought is energy. Why we said thought creates destiny? Because energy that I'm sending out is energy of thoughts. No, but again, if you're saying that कि जो जा रहा है वही आएगा ना वापस, तो फिर इसका मतलब अल्टीमेटली यू आर गिविंग मी द पावर Yes, कि मेरे पास जो आना है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. उसको ही तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. क्यों? लेकिन कंट्रोल कब करेंगे? जब मैकेनिज्म समझ जब जाए. बाहर जा रहा था. इट्स लाइक सिंपल तरीका है कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे या आप मेरे से कैसे बात करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट एनर्जी आई सेंट आउट टू यू फर्स्ट. About myself or about you? About you. What energy I send out to you is the energy that you will send back to me. But I don't look at it while I'm sending it to you. I look at it when I see you talking back to me. Let's say for example, आपने मेरे से ठीक से बात नहीं की. उसका पास्ट क्या है छोड़ो. अभी इस पल आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की. This is a situation which has just hit me. Now my thoughts will start. कि ये मेरे से ठीक से बात नहीं की, क्या हुआ, नाराज़ हैं, ये तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनके लिए कितना भी करो ये खुश नहीं होते. आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी. क्योंकि एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग लाइक दिस, तो वो किस क्वालिटी की है? तो वो ऑब्वियसली थोड़ी अनप्लेजेंट है, नेगेटिव है. तो वो पहले मुझे कैसा फील कराएगी? वेरी वेरी लो. एंड देन because that comes out into my action. क्योंकि if I am not thinking very nicely about you, my action will also be, and action means right from here. तो which energy am I sending out to you? Negative. तो आपसे क्या रिटर्न में आएगा? नेगेटिव. तो ये मैंने अपनी डेस्टिनी क्रिएट की कि आपका और मेरा रिश्ता अभी और थोड़ा दूर होता जाएगा. और वो जो पहले जो मैंने नेगेटिव किया था आपके साथ, जो उसी पल जब अभी तक कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था, एंड आई क्रिएटेड अ नेगेटिविटी, इट मीन्स वो भी कहीं आपका ही दिया हुआ था. Yes. हमारे साथ जो भी हो रहा है, दिस इज तो वेरी फंडामेंटल. सारा दिन जो हमें याद रखना है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इट्स ओनली अ रिटर्न ऑफ what I've given out. Oh my God, that makes me feel bad, but then no, that makes me feel powerful. On the other hand, yes, right now if I say कि मेरे साथ जो, क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत सारे अपने बना रखे थे, आउटलेट्स थे मेरे पास कि उसके कारण है या वो रिस्पॉन्सिबल है, मेरा हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है, मेरा बॉस रिस्पॉन्सिबल है, सारी दुनिया रिस्पॉन्सिबल थी, मेरी मदर इन लॉ रिस्पॉन्सिबल है, like everywhere everyone was responsible. But today अगर मैं ये देखती हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कारण है, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ. पास्ट में भी मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ सोचा था जिसकी वजह से ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है. चलो दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. लेकिन अब प्रेजेंट सिनारियो, लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स टुडे. चाहे वो प्रोफेशन में इनसिक्योरिटी है, चाहे वो बिजनेस में एक थोड़ा सा स्लो डाउन है. वो एक परिस्थिति है जो मुझे, हम कहते हैं, हिट की है कि मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को इस सिचुएशन ने हिट किया है. There is an insecurity. Not only an insecurity, there is a slump. ना? एक डाउन तो आया ही है. हो सकता है कि मैं शॉप पे हूँ तो मेरी शॉप आज नहीं चल रही, मेरा बिजनेस एकदम ही, मेरी सेविंग्स एकदम ख़त्म होने को आ रही हैं, whatever. So it's not just an insecurity, it is an actual financial slump. Now this is one situation जो आई है सामने. अब मैंने किस प्रकार की थॉट्स क्रिएट करनी है. इफ़ आई एम नॉट अवेयर कि इन दिस सिचुएशन ऑल्सो मैं ही अपने थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ. अच्छा, ये स्लम्प जो आया मेरी ज़िंदगी में या मेरे ज़िंदगी में इनसिक्योरिटी आई, ये भाग्य है ना एक तरह से, ये भी मैंने ही तय किया होगा. हाँ, ये भी मैंने ही तय किया हुआ. इसको फिर हम थोड़ा सा आगे के एपिसोड्स में देखेंगे क्योंकि ये बहुत डीप है कि ये भी मैंने ही किया था. चलो उसके बारे में अभी हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अब जहाँ खड़े हैं, अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ अस टुडे, क्योंकि हमने कहा ये स्लम्प आया, हम फियर में चले गए, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये कभी ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. जब इस तरह की थॉट्स क्रिएट करनी शुरू कर दी तो मन की स्थिति कैसी हो जाएगी. अब ये जो फाइनेंशियल स्लम्प है, कोई एक को तो नहीं इफेक्ट हुआ, इट हैज़ मोर और लेस अफेक्टेड all of us in different ways. लेकिन हम ही प्रैक्टिकल में आज देख सकते हैं कि उसी सिचुएशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से सोचते हैं.
आज उसी परिस्थिति में कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं एंड दे हैव गॉन इनटू अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कि अब कुछ नहीं हो सकता, आई कांट कम आउट ऑफ दिस। देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, देयर हैव बीन दोज रेयर केसेस जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी फिनिश कर दिया और फिर अपने आप को भी फिनिश। क्यों? इट मस्ट हैव बीन एब्सोल्यूट होपलेसनेस ना, कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। सिचुएशन आई तभी तो मेरा थॉट क्रिएट हुआ। यस, बट उसी सिचुएशन में क्या मैं एक अलग थॉट भी क्रिएट कर सकता था? वन थिंग इज कि सिचुएशन आई कि फाइनेंशियल लो है, दिस इज़ द सिचुएशन ना, और तो कोई सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन है। अगर मैं इस समय एक ये थॉट क्रिएट करूँ कि हाँ ये फाइनेंशियल लो है, लेकिन इस समय भी मुझे अपना ध्यान रखना है और अपने परिवार का ध्यान रखना लेट्स टेक दिस सिचुएशन कि मैंने फाइनेंशियल मेरा काम काफ़ी रुका हुआ है, मैंने बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं, ठीक है, मेरे पर बहुत ज़्यादा कर्जा है और अभी काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, घर चलाना है, कर्जे की किश्तें देनी है और आगे अपनी स्टेटस सिंबल मतलब अपना जो कुछ भी है। अब मैं कौन सा ऐसा, क्योंकि कई बार कहते हैं कि फिर क्या हम सिचुएशन से आंख बंद कर लें, सिचुएशन तो है ही, तो उस ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि अगर मैंने इतना कुछ लिया हुआ है और मुझे इतना कुछ रीपे करना है, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि मुझे बहुत एफर्ट करके अब अर्न करके वो रिटर्न करना है। लेकिन वो एफर्ट करने के लिए पहले किसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? The minute I get demotivated and I lose hope in myself and I lose faith in myself and I say अब कुछ नहीं हो सकता, कोई जॉब नहीं है बाहर, मैं कुछ भी करूँ चलने तो वाला ही नहीं है क्योंकि सारी मार्केट ही डाउन है, with this quality of thought मैं कोई भी बिजनेस कर लूँ, मैं कोई भी ऑफिस भी रोज़ अगर चले जाऊँ विद दिस क्वालिटी ऑफ थॉट, पता नहीं आज जॉब रहेगी कि नहीं, पता नहीं आज शाम तक ये क्या कह देंगे, अगर इन्होंने ये ऐसा कहा तो मैं घर कैसे जाऊँगा, घर जाकर क्या करूँ। नाउ विद दिस थॉट इफ़ आई वर्क इन द ऑफिस तो देन डेफिनेटली माई नेम विल बी नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, बिकॉज आई माई सेल्फ अपनी एफिशिएंसी को मैं लो कर रही हूँ उस टाइम बाय क्रिएटिंग दिस। जैसी सिचुएशन आई उसका उसी वक्त कोई डिसीजन नहीं ले रहता कि मेरे को अपनी जान खत्म करनी है या कुछ करना है, वो एफर्ट करता है। इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जब अगर आप अपने आप को ये थॉट उस टाइम दोगे कि भले नहीं चल रहा है ना, चाहिए क्या जीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन ये जो डर हम क्रिएट कर देते हैं ये हमारे को इतना नीचे ले जाता है कि हम समझते हैं कि कुछ है ही नहीं जीवन के अंदर। इफ़ आई क्रिएट अ थॉट इट डजेंट मैटर, दिस इज़ अ पासिंग फेज, ये पास हो जाएगा, I am still going to put in my best effort. यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने सपोज ये भी किया, जैसे एक सिचुएशन मेरे सामने आई, मैंने कहा नहीं इट्स ओके, मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैं आगे काम करता जाऊँगा, मैं एफिशिएंट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं काम करता गया, उसके बावजूद भी सिचुएशन लो, मैं सारी मेहनत करता गया अपने ऊपर ये सोचे बिना कि अंदर क्या हो रहा है, एफर्ट्स मेरे बाहर रहते रहे कि मैंने एक प्रयास किया, दूसरा प्रयास किया, तीसरा प्रयास किया और सिचुएशन और ख़राब होती जाए, तो देयर कम्स अ पॉइंट मेरी पूरी हिम्मत टूटती है, मेरे को कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, पूरा ब्लैंक हो जाता है और तब मेरा अपना जो मनोबल है वो बिल्कुल डाउन होता है। जैसे वो डाउन होगा तब सब कुछ डाउन होता है। हाँ, जब मार्केट डाउन है, बिजनेस डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब कुछ ठीक होते भी अगर ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो पॉजिटिविटी, पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड है, जिस दिन ये डाउन होगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आई मेट वन पर्सन जिनके मॉल्स हैं, मतलब उनके पूरे मिडल ईस्ट में बहुत सारे मॉल्स हैं, इतने दे आर सो वेल टू डू कि इवन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड जनरेशंस डोंट वर्क ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। लेकिन वो आज भाई डिप्रेशन में हैं एंड एक्चुअली मेडिकेशन ले रहे हैं साइकाइट्रिस्ट से, तो वो सेंटर पर आए, आई सेड आर यू हिट सो बैडली कि आपको यू आर हैविंग टू डू दिस। ही सेइंग नहीं, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जितना पहले था इनकम उससे थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन है तो अभी भी बहुत ना। सो इट्स नॉट इट्स नेवर द क्वेश्चन ऑफ कि बहुत कम बचा, इट्स जस्ट दैट पहले जितना था उससे थोड़ा सा कम हो गया, वो इतना सा जो वो इनकम कम हुआ उसका जो इफ़ेक्ट मन पर पड़ा वो ज़्यादा आज डैमेज कर रहा है। वो मॉल्स आज चल रहे हैं, नहीं भी चल रहे, बंद भी पड़ गए, कल फिर ठीक हो जाएंगे, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ अगर आई स्टार्ट गोइंग टू द साइकाइट्रिस्ट टुडे फॉर डिप्रेशन, वो कब ठीक होगा? तो एक तो थोड़ा सा इनकम तो कम हुआ, लेकिन मन का ध्यान नहीं रखा उस टाइम, अपने आप को अच्छे थॉट्स देकर उसमें से बाहर नहीं निकाल सके, तो मन का भी नुकसान, धन का तो नुकसान थोड़ा सा है, मन का नुकसान हुआ। मन के लेवल पर ठीक नहीं किया
कहीं ना कहीं टर्न पे कोई आना ना कोई बीमारी पर आ गए, इतने फ्रस्ट्रेशन की हालत में रोज घर पर गए, रिश्ते बिल्कुल खत्म। अब रिश्तों के सामने, शरीर की बीमारी के सामने एंड माइंड की बीमारी के सामने ये धन का लॉस कितना बड़ा लॉस था, कुछ भी नहीं था, वेरी ट्रू। कुछ भी नहीं था सिस्टर शिवानी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरे को अब यहाँ बात करते करते आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मन की शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि वो, जैसे वो भी थे, कि डिप्रेशन मेरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जैसे ही मेरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं ठीक होगा, ठीक होगी। इट विल नॉट बी, ये गलत फहमी है। एंड इवन इफ इट इज, चलो लेट्स से कि हमने कहा कि जैसे ही वो फाइनेंशियल ठीक हो जाएगा मेरा डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। 6 months, 1 year, 2 years अगर वो फाइनेंशियल लो रहा तो इज़ इट ओके कि इतना टाइम आप डिप्रेशन में रहेंगे? उसका कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपको कितना वो कमज़ोर बना देगा। आज आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए या हाइपरटेंशन की हो जाए, वो ठीक हो जाएगा अगर आप कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। इम्पैक्ट छोड़ कर गया या नहीं छोड़ कर गया, आपके रिश्तों में जो थोड़ी सी दूरी आ जाएगी तो जैसे ही सेंसेक्स ऊपर होगा वो रिश्ते ऐसे ठीक हो जाएंगे? नो, इट विल नॉट। ये जो सारे इम्पैक्ट पड़ के जाएंगे, ये तो इम्पैक्ट डाल ही दिया। इनको ये हम क्यों कहें कि इनको भले बिगड़ने दो, जब वो ठीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएंगे? क्या ये नहीं हो सकता कि भले वो मार्केट डाउन है लेकिन इन सब का तो हम फिर भी ध्यान रख सकते हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट एट दैट टाइम। समवन कैन से इट डजंट मैटर, आज मेरे पास जॉब नहीं है। सेम सिनारियो, आई मेट अनदर पर्सन, ही सेज नो इनकम फॉर द लास्ट 1 year। I said, in fact, I was little concerned and I said, really? And आपको तो देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? He said, ठीक हो जाएगी, आज प्रॉपर्टी की मार्केट है ही नहीं बिल्कुल, तो मैं उसमें कुछ नहीं ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा। He's saying, I am spending this time with my family. He's saying, he has 3 daughters. He said, मैं पूरी लाइफ में उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है, मैं उनके इतना क्लोज आ गया हूँ। I am really enjoying my relationships. But why is he being able to enjoy that? Because mentally ही इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। कई बार हम घर में बैठे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मेरे पास शायद जॉब नहीं है या बिजनेस नहीं है, लेकिन अंदर या तो अब जैसे किसी ने उसी सिचुएशन में परिवार वालों से दूर हो गए एंड कोई उसी सिचुएशन में एक्चुअली परिवार वालों के और नज़दीक आ गए। इस पर मैं जानना चाहूँगी दोनों की डेस्टिनी कैसे बनी। उससे पहले एक मैं और मिथ को बहुत स्ट्रांगली क्लियर करना चाहती हूँ। लोग ये अपने मन पे इसलिए काम नहीं करते हैं उस वक्त कि वो सोचते हैं कि ये किया नहीं जा सकता, ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए सबसे पहले जो सिचुएशन मुझे बचानी है उस पर काम कर लूँ। 1, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट अपने मन पे काम करना। 2, वी थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो ये दोनों जो बातें हैं वो अगर आप आज हमारी मिथ क्लियर करें कि कैसे वो संभव है। एक है तो मन पर काम हमेशा करना है जब सिचुएशन फेवरेबल है या नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब सिचुएशन कुछ डिस्टर्बिंग हो तब अपने पर काम करना है, क्योंकि तब काम करने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर नॉर्मल जब सब ठीक चल रहा है तब करें तो इट विल बी वेरी इजी, सिचुएशन आकर चली जाएगी। लेकिन अगर पहले नहीं किया है और अभी भी अगर सिचुएशन अनफेवरेबल हो गई है, इफ़ एवरी डे इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आप अपने साथ थोड़ी देर बैठते हैं एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, दिस इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। जब आप कॉन्शियसली बैठ कर अपने आप को ये थॉट्स दें, सपोज़ आपका बच्चा या आपका भाई या बहन की जॉब चली जाती है, आप उनके साथ कैसे बात करेंगे? जस्ट टॉक द सेम वे टू योर सेल्फ। हमें पता है, नो वन नीड्स टू लर्न कि उस टाइम कौन सी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करनी होती हैं, लेकिन हम वो वाली पॉजिटिव थॉट्स दूसरों को बताते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं है ना जॉब, आ जाएगी, आप अपना ध्यान रखो। अगर हम दूसरों को ये बोल सकते हैं कि आप अपना ध्यान रखो, आप उदास मत हो, Why can't I do this for myself? But for myself I say, परेशान होना तो नेचुरल है, इस समय पर मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? तो जो थॉट क्रिएट करेंगे वही फिर होता जाएगा। अगर आप अपने आप को कहेंगे इस समय कैसे मैं स्टेबल रह सकता हूँ, सिचुएशन इतनी बड़ी है, तो आप स्टेबल नहीं रहेंगे। अगर आप इस समय अपने आप को भी उतने ही प्यार से बात करें, वी गेट वेरी हार्श विद आवरसेल्व्स व्हेन सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। अगर हम रोज़ थोड़ी देर अपने आप से बात करें, कुछ बिजनेस में गए, बाहर गए, ऊपर नीचे हो रहा है, टेक आउट 2 minutes, टॉक टू योरसेल्फ, ओके सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल, ठीक है वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आई एम स्टिल गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं फिर भी स्टेबल रहने वाला हूँ, मैं रह सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ पावरफुल बीइंग। दिस डजेंट नीड मनी,
to be happy. I need to know that. This just needs the right thought, the right signal. इसके ऊपर तो धन का कोई असर नहीं हो रहा है. इसको क्या चाहिए स्टेबल रहने के लिए? Just the right input, just the right thought. And who's going to give that to me? एक टाइम पर सारे लोग भी बैठकर मुझे बोल दें कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. It doesn't have an impact. Oh, yes. लेकिन अगर मैंने एक बार अपने आप को ये बोल दिया कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, let's move ahead. You have to see how it creates the power. Only I should be able to say that to myself. And for that, what do I have to do? Get up in the morning, sit with yourself for some time. औरों के साथ बात करने के लिए इतना टाइम निकालते अपने साथ बैठो, because जो आप थॉट अभी क्रिएट करोगे वो आपकी डेस्टिनी आज सारा दिन की है. लेट्स नॉट लुक एट अ लॉन्ग टर्म डेस्टिनी. लेट्स लुक कि आज सारा दिन मेरे साथ क्या होने वाला है. अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूँ कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरे परिवार वाले भी उदास हो जाएंगे, आगे पता नहीं क्या होगा, तो वही एनर्जी मैं बाहर भेजूंगी. मेरा क्या उमंग उत्साह रहेगा उस बिजनेस में? थॉट्स नेगेटिव हैं. लेकिन अगर आई सेट माई सेल्फ फॉर द डे, आई एम द बीइंग, आई एम द पावरफुल क्रिएटर. एंड चाहे कुछ भी हो जाए, धन किस लिए चाहिए था? खुश रहने के लिए ना. बट आई कैन स्टिल बी हैप्पी even if there is no money. Talk to yourself like this. 2 minutes of talking to yourself makes you feel all the better. तो खुशी की एनर्जी हमने फिर बाहर भेजी, बाहर तो हमें भेजी. वापस रिटर्न खुशी में क्या मिलेगी. आएगा? वही वेरी आएगा. ट्रू. लेकिन बहुत सुंदर आपने बात कही है. कहीं ना कहीं एक बहुत एश्योरेंस मिलती है, बहुत एहसास एक ऐसा होता है कि इट इज़ पॉसिबल. लेकिन जो थॉट से लेकर डेस्टिनी वाला पूरा हम एक साइकिल लेकर चल रहे थे. Let's look at 2 shops. I was just thinking 2 shops and 2 shopkeepers and दोनों उसी financial crisis से गुजर रहे हैं. एक ने thought create किया, whatever happens, I am going to cross this thing and everything will be okay. वो उसको क्रॉस करने के लिए कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता, कोई चीटिंग नहीं करता ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए. स्टेबल रहता है. उसके पास जो भी क्लाइंट आएगा उसके शॉप पर, उसको कैसी एनर्जी मिलेगी उससे. आप खुश हैं, आप जो आपसे मिलेगा आप उससे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे. एंड दूसरा है परेशान है, डर में है कि पता नहीं क्या होगा. वो उसी प्रोडक्ट को हो सकता है थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा और, चलो कोई तो क्लाइंट मेरे पास आया, तो उस क्लाइंट के साथ वो ऑनेस्टी नहीं यूज़ करेगा. वो इनसिक्योर है. इफ़ यू हैव कम टू मी, सारा दिन में आज मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए एंड आप आए हैं और आप वो मेरे से ले रहे हैं, तो आई विल बी मोर किसी तरह ये ले लें. तो माई होल वाइब्रेशन, माई बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विल चेंज. यू एज अ क्लाइंट, आप दोनों में से कौन सी शॉप में जाना पसंद करेंगे? आप ऑटोमेटिकली वहाँ जाएंगे जहाँ मोर हाई एनर्जी है, वाइब्रेशन है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है. उस व्यक्ति की डेस्टिनी तो अपने आप चेंज हो जाएगी. डजंट हैव टू डू एनीथिंग. और जो ये इनसिक्योरिटी से करने की कोशिश कर रहा है कि हो ना जाए, बुरा ना हो जाए, उसकी भी डेस्टिनी वैसे ही क्रिएट होगी. आई क्रिएटेड, बदन ऐसे देखो ना उसकी शॉप पे ज़्यादा लोग क्यों जा रहे हैं. आई डोंट रियलाइज आई सेंट आउट दैट एनर्जी विच हैज़ मूव्ड people away, and I sent out this energy which is bringing people closer to me. It's this. It's not bhagya written somewhere else which decides कि कितने लोग कौन सी शॉप में जाएंगे. It's energy which I send out. That is what is very important. You know, इस सारे सिनारियो में अभी if anyone wants to be successful, even if everyone is going through that chaos, whatever, anyone who wants to be successful, उसको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है, एंड वो है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ. ये होगी आपकी, जो कहते हैं ना यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपकी वो होगी. चाहे वो आप एक बिजनेस में हैं, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं. सपोज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक लिस्ट लेकर बैठे हैं कि किन किन लोगों को आज यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करना है, तो वो कौन से लोगों को रखेंगे जो बहुत सारे प्रेशर के अंडर भी स्टेबल रहकर काम कर सकेंगे. क्योंकि वो कंपनी जो 300 लोगों के साथ काम कर रही थी, आज वही काम 100 लोग करने वाले हैं. तो उन 100 लोगों के ऊपर क्या आने वाला है? बहुत प्रेशर आने वाला है, डबल अमाउंट ऑफ. तो उन व्यक्तियों को क्या चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए? लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ. कहीं भी पीपल आर ओनली गोइंग टू लुक फॉर इमोशनल स्ट्रेंथ. लेकिन उन्होंने अगर हमें देखा कि ये तो बहुत कमज़ोर हैं, तो छोटी सी बात में इतने डरे हुए हैं, इनसे तो काम ही नहीं हो रहा ठीक से, तो योर नेम विल बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट. कम ऑन, यू आर आउट, यू आर नॉट फिट फॉर हैंडलिंग प्रेशर राइट नाउ. So let's focus on our own strength. Destiny will change. दिस इज़ अमेजिंग कि मेरा भाग्य अपने ही हाथ में है. और अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि भाग्य, बहुत अच्छी बात शिवानी बहन समझ में आई कि जो भाग्य था वो ये था कि जो मुझे मिल रहा है, जो बाहर हो रहा है,
वही भाग्य था ना। तो इसका मतलब मैं ये सोच रही थी जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरे जीवन को तय करेगा। लेकिन आज आपने पूरा रिवर्स कर दिया और इनफैक्ट हमारे सामने ये क्लियर लेकर आए कि होता भी ऐसे ही है कि जो मैं तय कर रहा हूँ वो मुझे मिलने शुरू हो जाता है, वो मेरा भाग्य बन जाता है। अमेजिंग एंड इट्स जस्ट वन थॉट अवे। लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठती है, खुला मंच है, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. मेरा भाग्य मेरे अपने हाथ में, मेरी अपनी सोच में छिपा है। तो जैसी सोच वैसा भाग्य। बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आने वाली कड़ियों में और बातें करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om.